हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानी पंडित। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पाइथन में वेरिएबल के स्कोप के बारे में। हम लोग ये समझ करके लेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द स्कोप ऑफ वेरिएबल और क्या क्या डिफरेंट टाइप के हमारे पास में स्कोप्स होते हैं और एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग ताकि हम लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। बट इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट की तरफ बढ़े, हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञानी पंडित पर आपके लिए काफ़ी सारे कोर्सेस एंड कई सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द कॉन्सेप्ट नाउ। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ वेरिएबल, तो ये भी जानना जरूरी है कि स्कोप का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट? देखो, बड़ी आसानी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि हम लोग उस वेरिएबल को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? जैसे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें और खुल करके आएंगी और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, तो मतलब आप बस इतना ध्यान में रखो कि स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम उस वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। सिंपल है, राइट? तो यहां पर हम लोग जरा लिख भी देते हैं कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्कोप के। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास में होता है ग्लोबल स्कोप। ओके, ग्लोबल स्कोप होता है, लोकल स्कोप होता है और साथ ही साथ में हम लोग नॉन लोकल स्कोप या नॉन लोकल वेरिएबल्स के बारे में भी यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ना सबसे पहले आता है ग्लोबल स्कोप पे। ओके, ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप ये नाम ही आपको काफी हद तक बता दे रहा है कि यहाँ पे चीजें चल क्या रही है, राइट? मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वेरिएबल बाहर होगा, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगा एंड ये वेरिएबल को हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, राइट? तो यहाँ पर हम लोग जरा मेंशन कर देते हैं इस चीज का, द ग्लोबल वेरिएबल, मैं ग्लोबल वेरिएबल बोल दूंगा इसको। ठीक है, द ग्लोबल वेरिएबल इज गोइंग टू बी या फिर इज नॉट इनसाइड एनी फंक्शन, okay, and it can be accessed throughout the program and inside the function. सिंपल, तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। वेरी सिंपल, राइट? एग्जाम्पल देख लेते ताकि अच्छे से हम लोग ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल को समझ सके। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया मैंने नंबर और इसको वैल्यू दे दी 100। सिंपल, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, दैट्स इट, क्योंकि ये यहाँ पर किसी फंक्शन के अंदर वगैरह नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेस करना चाहूँ तो आई कैन एक्सेस इट हियर, राइट? सिंपल है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी कॉमन चीज़ है ये। बट लेट्स से कि अगर मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फंक्शन जो कि हमारे लिए नंबर प्रिंट करता है। सिंपल, तो हम लोग करेंगे डेफ प्रिंट नंबर, हम लोग यही नाम दे देंगे इसको। यू कैन गेट सम अनदर नेम बट हम लोग यही रहने देते हैं एंड हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखो, फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर नंबर, ये जो वेरिएबल हमने बाहर बनाया ना, ये हम लोग यूज करने का ट्राई कर रहे हैं एंड लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर कॉल कर देते हैं प्रिंट नंबर को, ओके, कॉल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल नाउ। सो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ जस्ट बाय टाइपिंग पाइथन gyaniPandit.py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है एंड उसे हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे हम लोग फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? ऑन दी अदर हैंड अभी बात कर लेते हैं जरा लोकल स्कोप के बारे में। तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। ओके, लोकल स्कोप, ठीक है। अब यहां पर भी सेम केस है, यहां पर भी आपको काफी सारी चीजें नाम पर से ही पता चल जाती है हमारे लोकल स्कोप के बारे में। लोकल स्कोप का मतलब क्या है कि हम जो वेरिएबल बनाने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो लोकल है, इट्स नॉट ग्लोबल। वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आउट में या फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है। वो लोकल है, वो किसी फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं। सिंपल है, राइट? तो इन दिस केस द फंक्शन या द वेरिएबल is going to be inside the function and that variable can be accessed only within the function. हम उस फंक्शन के अंदर ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल। देखो, मान लेते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं एंड लेट्स नेम इट प्रिंट नंबर, अगेन द सेम नेम एज द प्रीवियस वन, राइट? इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर नाम का, इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 100। सो ये वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर बनाया है, राइट? सिंपल है।
अब ये जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना है इसे हम लोग बस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर हम लोग इसे प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट, दैट्स इट, नो बिग डील। अब बाहर आते हैं फंक्शन के, ठीक है, एंड आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट नंबर अगेन, दैट्स इट। एंड यहां पर मैं आईडी यूज कर रहा हूं तो मुझे यही पता चल जा रहा है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, दैट्स इट, राइट। बट लेट्स ट्राई टू रन इट, ओके। उसके पहले मुझे यहां पर भी कॉल करना पड़ेगा प्रिंट नंबर को, ओके, सिंपल स्टफ। प्रिंट नंबर को कॉल कर देना है हमने। उसके बाद में यहां पर जो बाहर हम नंबर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं ये लोकल है, राइट। तो ये बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता यहां पे डायरेक्ट, ठीक है, बट हम करने का ट्राई कर रहे हैं एनीवेज। तो लेट्स सी द आउटपुट नाउ, ओके, लेट्स रन इट अगेन। एंड एज यू कैन सी ये पहला 100 तो यहां से आ गया जो अंदर है, राइट, दिस वन। बट यहां पर देख सकते हो आप लोग नेम एरर आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई नंबर क्या है मुझे नहीं पता। तो यहां पर ये जो नंबर है ये फंक्शन के अंदर है, तो इसको एक्सेस जो हम लोग कर पा रहे हैं ये भी उस फंक्शन के अंदर ही कर पा रहे हैं। फंक्शन के बाहर तो पता ही नहीं है नंबर क्या है, सिंपल है। ये ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझेंगे चीजों को, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका कोई फेवरेट एक्टर है या फेवरेट एक्ट्रेस है, ठीक है। अब वो नेशन वाइड पॉपुलर है, तो क्या है कि उनको आपके गली में, आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में भी काफी सारे लोग जानते हैं। अब यहां पर क्या हो जाता है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि यहां पर हर तरफ उस सेलिब्रिटी के बारे में पता है लोगों को, राइट। बट यहां पर लेट्स से कि आपका कोई दोस्त है जो आपके घर के पास रहता है और आप कहीं और सिटी में, दूसरे सिटी में पढ़ते हो और आपके वहां भी दोस्त है और बहुत सारे, बट उन दोस्तों को ये जो आपका यहाँ का दोस्त है आपके घर के पास का वो नहीं पता, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर ये लोकल स्कोप हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उस फ्रेंड सर्कल को आपके इस फ्रेंड के बारे में नहीं पता है। बट अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात करोगे तो वो उनको भी पता है, ये इनको भी पता है, ये बहुतों को पता है, राइट। तो यहां पर ये हो जाता है ग्लोबल स्कोप। आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे, एग्जाम्पल थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट ट्राई टू रिलेट इट विथ हियर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर जो है वो फंक्शन के अंदर बना है, तो फंक्शन के बाहर जानते ही नहीं है कि नंबर क्या है। बट अगर यही नंबर फंक्शन के बाहर बना होता तो यहां पर क्या है, फंक्शन के अंदर भी पता है कि नंबर क्या है, फंक्शन के बाहर भी पता है कि नंबर क्या है, राइट। आई होप सो यू रिलेट विथ इट। तो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो लोकल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, हमने ये समझ लिया, राइट। अब यहाँ पर एक दिक्कत ऐसी आती है कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर सपोज नंबर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर सपोज हमने उसको वैल्यू दे दी, ये ग्लोबल वेरिएबल है अभी, राइट। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और बना लिया, नंबर इक्वल टू 100 कर दिया उसको, ये भी 100 है वो भी 100 है, तो इसको मान लेते हैं 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये हमने नंबर बनाया आउटसाइड, मतलब ये क्या है, ग्लोबल स्कोप में। अब अगर मैं अंदर आकर के इसको एक्सेस कर पा रहा हूं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूं, मतलब क्या मैं फंक्शन के अंदर आ करके उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं। मतलब हमने यहां पर क्या किया है कि नंबर इक्वल टू 200 कर दिया है, तो अब क्या नंबर ये वेरिएबल जो है ग्लोबल वाला उसके अंदर भी वैल्यू 200 हो जाएगी क्या? तो इसका जवाब है नहीं, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग टर्मिनल को जरा क्लियर कर लेते हैं CLS की मदद से एंड लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो नंबर है अंदर इसकी तो वैल्यू 200 है, बट यहाँ पर बाहर जो नंबर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसकी वैल्यू 100 ही रहेगी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर ना पहले क्या हो रहा था, फंक्शन के अंदर जब हम थे तब अगर हम प्रिंट नंबर कर रहे थे और फंक्शन के जो स्कोप के अंदर कोई नंबर नाम की चीज नहीं थी, तो उसने क्या कर दिया, उसने बाहर से ले लिया ग्लोबल स्कोप से, सिंपल है, राइट। बट अभी यहाँ पर नंबर नाम का इसके पास में है, तो दैट्स वाई वो नंबर को 200 कंसिडर करेगा अभी, एंड ये बाहर वाला 100 ही रहेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू हैव इट अगेन एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमें 200 देखने को मिल रही है, जो अंदर की वैल्यू है ये वाली, राइट। पहले हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये भी देखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल हो रहा है, उसके बाद में हम लोग बाहर वाले नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है कि हम लोग मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ट्राई करते हैं ऐसा कुछ करने का, देखो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करने का ट्राई करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस द लोकल वेरिएबल वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू, सिंपल स्टफ, राइट। बट लेट्स से हमें जरूरत है, ठीक है, हमें जरूरत है, हम लोग करना ही चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो कैसे करें? तो यहां पर आता है ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। मतलब हम लोग यहां पर सीधा कह सकते हैं कि देखो आपको ना ग्लोबल जो नंबर है
उसको एक्सेस करना है। इट्स लाइक दैट, वेरी सिंपल स्टफ। ओके, तो अब ये जो नंबर है वो ये वाला कंसिडर किया जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसी में 200 ऐड कर दिए जाएंगे एंड देन दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी चेंज्ड। ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट एंड लेट्स रन इट अगेन। एंड एज यू कैन सी, अब यहाँ पर ये जो है ना, दोनों के लिए वैल्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल को ही एक्सेस किया था। तो जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है आप लोग ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल जो है कर सकते हो आपके फंक्शन के अंदर, राइट। जैसा कि पहले भी मेंशन किया था, हम लोग नॉन लोकल वेरिएबल या नॉन लोकल स्कोप के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो सिंपल है, यहां पर क्या होगा, हम लोग नॉन लोकल कीवर्ड का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट राइट इट नॉन लोकल कीवर्ड, दैट्स इट, राइट। अब इसका भी नाम आपको काफी हद तक बता देता है। देखो अगर आप किसी वेरिएबल को नॉन लोकल बोल रहे हो इसका मतलब वो लोकल नहीं है, सिंपल है, राइट। हम लोग नॉन लोकल कीवर्ड का इस्तेमाल ही नेस्टेड फंक्शंस के अंदर करते हैं, ये बताने के लिए कि ये जो वेरिएबल है ये लोकल नहीं है, राइट। एग्जाम्पल के जरिए समझ जाएगा हमको, डोंट इवन वरी अबाउट इट। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूं और यहां पर ध्यान रखना आपको नेस्टेड फंक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं आउटर फंक्शन, जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस इज द आउटर फंक्शन, नाम ही हम लोग इसका आउटर फंक्शन दे देते हैं, सिंपल है। लेट्स से इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग वैल्यू दे देंगे 100, सिंपल स्टफ, ये तो हमेशा का है, राइट। उसके बाद में लेट्स से हम लोग एक अंदर भी फंक्शन बना रहे हैं, तो बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग इनर फंक्शन रखेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि ये अंदर वाला फंक्शन है, सिंपल स्टफ, राइट। अब लेट्स से मैं यहां पर बोलता हूं नॉन लोकल नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग यहां पर नंबर में 100 को और ऐड कर देते हैं, सिंपल है। और उसके बाद में हम लोग यहां पर प्रिंट करने का ट्राई करते हैं नंबर को, ये बड़ी सिंपल सी बात है। और उसके बाद में हम लोग इनर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते जाओ हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, हम लोगों ने ये वेरिएबल को नॉन लोकल बना दिया। इसका मतलब हमने ये डिक्लेयर किया कि भैया ये जो वेरिएबल है ये लोकल नहीं है। ठीक है, तो नॉन लोकल की मदद से क्या होता है कि इसका स्कोप जो होता है वो आपके पेरेंट फंक्शन वाला होता है, मतलब ये जो नंबर है इट्स दिस वन, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जब हम लोग यहां पर बाहर आकर के आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग यहां पर प्रिंट कर देते हैं नंबर को। अगेन सी इनसाइड द आउटर फंक्शन वी आर अगेन प्रिंटिंग द नंबर, और इनर फंक्शन के अंदर भी हम लोग नंबर प्रिंट कर रहे हैं। और यहां पर हमने इनर फंक्शन को कॉल कर दिया पहले, उसके बाद में हम लोगों ने आउटर फंक्शन को कॉल किया है, राइट। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट इट नाउ, सी द वैल्यू हैज चेंज्ड, राइट। सो ये बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर हो क्या रहा है कि आपका जो ये नॉन लोकल कीवर्ड है ये यहां पर बता रहा है कि देखो ये जो वेरिएबल है इट्स नॉट लोकल, ये जो वेरिएबल है ये आपके पेरेंट फंक्शन का है, सिंपल स्टफ, राइट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग स्कोप के बारे में समझ गए होंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल को आप लोग आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हो कि उस वेरिएबल को हम लोग कहां एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो ग्लोबल है तो हम लोग उसको थ्रू आउट दी प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे, फंक्शन के अंदर कर पाएंगे। अगर वो लोकल है तो हम लोग उसको फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। सो दिस वॉज मच अबाउट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। इसी के साथ साथ ज्ञानी पंडित पर कई सारे कोर्सेस एंड काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर के उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, थैंक यू।